ये एक ऐसी कहानी है जिसे चीन में आज भी लोग रात में याद नहीं करना चाहते। ये कहानी चीन के बीजिंग में हुई एक मशहूर घटना पर आधारित है। लोग इसे बस 375 हॉरर केस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन चीन में आज भी बहुत से लोग दावा करते हैं कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पाया। नवंबर 1995। उस रात बहुत ठंड थी। बारिश और तेज हवा की वजह से सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। बीजिंग में रात के करीब 11 बजे थे। एक बुजुर्ग महिला बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके साथ एक कॉलेज का लड़का भी था। दोनों आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। ये बस युआन मिंग युआन से फ्रेग्रेंट हिल की तरफ जाती थी। कुछ देर बाद दूर से बस की हेडलाइट दिखाई दी। धीरे धीरे बस उनके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। हवा के साथ अंदर से अजीब ठंड बाहर आई। फिर दोनों उस बस में चढ़ गए। बस लगभग खाली थी। ड्राइवर, कंडक्टर और पीछे 2-3 यात्री। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई हिल रहा था। बस की लाइट भी बार बार झपक रही थी। कॉलेज लड़के ने मजाक में कहा, लगता है हॉरर फिल्म शुरू होने वाली है। लेकिन बुजुर्ग महिला चुप थी, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, बहुत अजीब। कुछ देर बाद बस एक सुनसान सड़क पर पहुंची। तभी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। सड़क किनारे 3 लोग खड़े थे। बारिश इतनी तेज थी कि उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। तीनों धीरे धीरे बस के अंदर चढ़े, और जैसे ही वो अंदर आए, बस का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि लोग की सांस से धुआं निकलने लगा। बुजुर्ग महिला उन तीनों को लगातार देखे जा रही थी। बीच में एक आदमी था। दोनों तरफ 2 लोग उसे पकड़े हुए थे। पहले लगा शायद वो बीमार है, लेकिन फिर बिजली चमकी और उसी पल महिला ने उनका चेहरा देखा। उसका खून जम गया। दोनों लोग के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और बीच वाला आदमी का चेहरा पूरा सफ़ेद, जैसे किसी लाश का। महिला का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कॉलेज लड़के का हाथ पकड़ा। धीरे से बोली, अगले स्टॉप पे उतर जाना। लड़का हंस पड़ा। क्यों? महिला ने कांपते हुए कहा, वो इंसान नहीं है। अब बस में बैठे बाकी लोग भी डरने लगे थे, क्योंकि वो तीनों बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। बस के झटके के बावजूद उनका शरीर स्थिर था। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात, उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे कई साल पुराने। तभी बस की लाइट फिर झपकी, और कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा हो गया। जब लाइट वापस आई तो वो तीनों अब पिछली वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन किसी ने उन्हें चलते हुए नहीं देखा। अगला स्टॉप आया। बस धीमी हुई। अचानक बुजुर्ग महिला जोर से चिल्लाने लगी, इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। पूरा बस स्टन हो गया। कॉलेज लड़का हैरान रह गया, क्या मैंने कुछ नहीं किया? लेकिन महिला लगातार चिल्लाती रही। ड्राइवर गुस्से में बोला, दोनों नीचे उतर जाओ। लड़का मजबूरी में नीचे उतर गया। महिला भी उसके साथ उतर गई। बस फिर धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। बस जाते ही लड़का गुस्से से चिल्लाया, आप पागल हैं क्या? मैंने चोरी नहीं की। लेकिन महिला की हालत खराब थी, वो कांप रही थी। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और बोली, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों मर जाते। लड़का चुप हो गया। महिला धीरे से बोली, जो 3 लोग बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं थे। मैंने उनके पैर नहीं देखे, और बीच वाले आदमी का चेहरा। उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो एक लाश थी। अगले दिन खबर आई, बस 375 कभी अपने आखिरी स्टॉप तक पहुंची ही नहीं। बस गायब हो चुकी थी। ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी यात्री सब गायब। पूरी बीजिंग पुलिस बस को ढूंढने में लगी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद एक किसान ने शहर से एक दूर नदी के पास बस देखी। दूर, कहीं शहर से दूर नदी थी, उसके पास बस देखी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। बस पूरी तरह बंद थी। अंदर ड्राइवर और कंडक्टर की सड़ी हुई लाशें मिली। लेकिन सबसे अजीब बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी बॉडी कम से कम कई दिनों पुरानी लग रही थी, जबकि बस सिर्फ 2 दिन पहले गायब हुई थी। पुलिस ने बस की जांच शुरू की। फिर किसी ने कहा, फ्यूल टैंक चेक करो। जब टैंक खोला गया तो अंदर पेट्रोल ही नहीं था। अंदर खून भरा था, और कुछ अधजले इंसानी मांस के टुकड़े।
कहते हैं पुलिस ने बाद में इस केस की ज़्यादातर जानकारी दबा दी। कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन चीन में आज भी बस 375 की कहानी बेहद मशहूर है और कई लोग दावा करते हैं कि बारिश वाली रात में बीजिंग की सुनसान सड़कों पर एक पुरानी बस दिखाई देती है, जिसकी लाइट बार बार झपकती है और अंदर बैठे यात्री खामोशी से बाहर देख रहे होते हैं। अगर वो बस कभी तुम्हारे सामने रुके तो एक बात याद रखना, अंदर मत जाना।